हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान में। और इस वीडियो में हम मैप सीरीज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 3 प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हर एक पॉइंट जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। साथ ही साथ यदि आपने मैथ सीरीज के अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अभी देख लीजिए, वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उन वीडियोस को साथियों ज़रूर देखिएगा। और चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विश्व के पर्वतों के बारे में पढ़ने से पहले आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जमीन के अंदर जो मैग्मा उपस्थित होता है, जानते होंगे आप लोग, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो जमीन के अंदर से मैग्मा निकलता है। और जो मैग्मा होता है वह जब लगभग 2000 मीटर के ऊपर जाकर, यानी कि जैसे वो ज़मीन से निकलता है और 2000 मीटर के ऊपर जाकर वह जम जाता है, तो उसी से ही वह पर्वत की आकृति ग्रहण कर लेता है और पर्वतों का निर्माण होता है। तो यानी कि आप लोग समझ गए, जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले मैग्मा के जम जाने के कारण बनते हैं। आइए आपको मैं कुछ एक चित्र के द्वारा समझा देता हूं कि कैसे होता है पर्वतों का निर्माण। आप लोग जानते हैं जो पर्वत की आकृति होती है वह शंकु के आकार की होती है। सभी लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से पर्वत होते हैं, शंकु आकार में पर्वत होते हैं। ये होती है पर्वत की चोटी, ठीक है। अब समझना दोस्तों, मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है, समझिएगा, ये पृथ्वी का धरातल है और यहाँ पर नीचे पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा उपस्थित हो रहा है। मैग्मा इकट्ठा है पृथ्वी के अंदर सतह में, और जब यह मैग्मा बहुत अधिक दबाव के कारण पृथ्वी को फाड़ कर यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये मैग्मा ऊपर जाकर यह फिर फैल कर जमने लगता है और जमकर यह आकृति जो ग्रहण करता है वो शंकु के आकार की होती है। ढलान नुमा आकृति यह ग्रहण कर लेता है, अपनी सतह पर जम जाता है और इस तरह से पर्वत का निर्माण होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई होती है, तो हम उस आकृति को, या वह जो शंकु के आकार की आकृति बनती है, उसको हम पर्वत का नाम देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की सतह में मैग्मा उपस्थित होता है और जैसे ही वह पृथ्वी की सतह को फाड़कर ऊपर की ओर तेजी से निकलता है तो धीरे धीरे ज्वालामुखी के मुख पर फैल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर उसने पृथ्वी की सतह पर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह उसने फाड़ी, ये ज्वालामुखी का मुख कहलाएगा, और यहीं पर ये ऊपर ढेर लगाना शुरू कर देता है और अपनी सतह पर आसपास जमना शुरू कर देता है और इस तरह से पर्वत की आकृति को वह पा लेता है, पर्वत की आकृति ग्रहण कर लेता है। तो क्लियर हो गया, पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की सतह से निकलने वाले मैग्मा से होता है। मैग्मा क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। समझ में आ गया? तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है और यह अपनी सतह के आसपास जम जाता है, फैल जाता है। पहले तो वह गर्म होता है और जब गर्म होने के बाद कुछ समय में जब वह ठंडा हो जाता है तो वह सतह पर जम जाता है और इसके द्वारा ही पर्वतों का निर्माण होता है। तो क्लियर होगा शायद, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। आइए अब जान लेते हैं कि विश्व में पर्वत कितने हैं, यानी विश्व में कितने भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। तो विश्व में जो कुल क्षेत्रफल है विश्व का, उसके 26% भाग पर, कितने भाग पर? 26% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। और पर्वतों पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या? विश्व की मात्र 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अब एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कनाडा में एक राज्य है, जो कनाडा देश है, उत्तरी अमेरिका का जो देश है कनाडा, वहाँ पर एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया। राज्य का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया
और ब्रिटिश कोलंबिया को ही पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, इन सभी के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका या कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है, आप देख पा रहे होंगे, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो लंबाई है वो है 7242 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 7242 किलोमीटर में यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और दक्षिण अमेरिका की यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो आप जानते हैं, आपको पता है कि मैप में यह जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सभी लोग जानते हैं कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। अगर हम बात करें कि एशिया जो महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लगभग सभी को जानकारी है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सभी लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो देखिए ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सभी को जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है हमारा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अंत में हम जान लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो एटलस पर्वत श्रृंखला है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो मैंने आपको महाद्वीप के अकॉर्डिंग बता दी कि किस महाद्वीप की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि अगर विश्व के बारे में पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो देखिए मैंने आपको एंडीज के बारे में बताया है कि एंडीज 7242 किलोमीटर या कह सकते हैं 7242 किलोमीटर तक फैली है और यही जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरे नंबर पर आती है रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका में है और यह विश्व की दूसरे नंबर की, यानी पहले नंबर की एंडीज है, दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। एंडीज के बारे में आपको याद रखना जरूरी है कि यह 7242 किलोमीटर में फैली हुई है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर आती है एशिया की हिमालय पर्वत श्रृंखला। एशिया की हिमालय पर्वत श्रृंखला तीसरे नंबर पर आती है। चौथे नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। तो देखिए आपको जरूरी है जानकारी होना, ये चारों क्रम आप याद रखिए श्रृंखलाओं के। सबसे पहले नंबर पर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पर आती है रॉकी पर्वत श्रृंखला, तीसरे नंबर पर आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके बाद चौथे नंबर पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको पता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर,
तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की तीसरे नंबर की अगर पर्वत श्रृंखला पूछे सबसे लंबी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की चौथे नंबर की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये हमने पढ़ ली हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है किस महाद्वीप की कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये प्रश्न आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली। अब हम जानते हैं कि किस महाद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की, तो जो विश्व में सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है यह चोटी और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8848.86 मीटर है। कितनी है? 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह पाई जाती है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका नाम है माउंट मैकिनले या फिर इसी को हम दूसरे नाम डेनाली रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले और इसको हम डेनाली रेंज के नाम से जानते हैं। यह अलास्का पर्वत पर स्थित है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत, मैंने बताया था आपको। लेकिन यदि हम बात करें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अलास्का पर्वत पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का पर्वत पर स्थित है सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या फिर इसको डेनाली रेंज के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित माउंट एकांकगुआ चोटी दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ दोस्तों। माउंट एकांकगुआ चोटी दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर या एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला पर स्थित माउंट कोसियस्को, यानी कि पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वत श्रृंखला होती है, बहुत सारे पर्वत होते हैं, उनकी एक श्रृंखला होती है। पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आते हैं। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है उसमें एक पर्वत है माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आप जानते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही स्थित माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में एक पर्वत है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो और इसकी जो चोटी है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्लियर हो गया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अब हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है काकेसस
पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। तो इस तरह से हमने 6 महाद्वीपों की पर्वत चोटियां हमने जान ली। एशिया महाद्वीप की या फिर कहें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या फिर डेनाली रेंज, और यह अलास्का पर्वत पर स्थित है। माउंट एकांकोगुआ जो है वह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? माउंट एकांकोगुआ। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट की आपको ऊंचाई भी याद रखना है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पर्वत है माउंट विल्सन मैसिव। माउंट विल्सन मैसिव पर्वत ही अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है माउंट विल्सन मैसिव, और यही अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने पढ़ लिया है कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी हैं। अब चलिए स्पीड में एक बार रिटन नोट्स के साथ हम इसका पूरा का पूरा आज का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो अब हम रिवीजन करने वाले हैं विश्व के महाद्वीपों की जो सबसे बड़ी या फिर कह दीजिए सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसकी शुरुआत में हमने आज चर्चा की थी, इस वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। तो उसके पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्व के महाद्वीपों की सबसे बड़ी या फिर लंबी पर्वत श्रेणियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आती है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो 7242 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं कि 7242 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं या फिर श्रृंखला को ही श्रेणी बोला जाता है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला या एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, श्रृंखला या श्रेणी दोनों ही सब आप याद रख सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला और यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर की है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर की है रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबको पता है कि एशिया में हिमालय कितनी दूरी तक फैला हुआ है और यह विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कंफ्यूज मत होइएगा, एशिया में यह सबसे बड़ी है, लेकिन अगर ओवरऑल विश्व की बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लेकिन अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है ना दोस्तों?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, लेकिन अगर विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करें तब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम आता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत श्रृंखला, और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। तो ये हुआ हमारा सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का रिवीजन। विश्व के महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है, इसके बारे में हमने रिवीजन कर लिया है। और अब हम रिवीजन करने वाले हैं विश्व के महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां। तो अभी हमने कुछ देर पहले विश्व के महाद्वीपों में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, किस पर्वत पर स्थित है, इसके बारे में पूरी चर्चा की थी। अब उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और यह चोटी हिमालय पर्वत में स्थित है, यानी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी में एक पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। उसकी चोटी है सबसे ऊंची है, और इसकी जो ऊंचाई है, यानी जिस जगह पर ये चोटी स्थित है उसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, या फिर कह सकते हैं 8848.86 मीटर ऊंचाई पर ये चोटी स्थित है। और यह सबसे जरूरी बात की है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यानी विश्व में इससे ऊंचाई पर स्थित कोई भी चोटी स्थित नहीं है। यह विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, और इसी का दूसरा नाम है डेनाली रेंज, और यह जो चोटी है वो अलास्का पर्वत पर स्थित है। देखिए, मैंने जब अभी आपसे श्रेणियों की चर्चा की थी, यानी विश्व की पर्वत श्रेणियां बताई थी, तो उत्तरी अमेरिका में मैंने आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है मैंने बताई थी, यानी कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी थी वो मैंने आपको उत्तरी अमेरिका में बताई थी। लेकिन जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो जो माउंट मैकिनले या फिर डेनाली रेंज है वो अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ना कि रॉकी पर्वत श्रेणी पर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो माउंट मैकिनले चोटी है या डेनाली रेंज इसका नाम है, वह अलास्का पर्वत पर स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ, और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो क्लियर है, दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांकगुआ। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो। क्या? माउंट किलीमंजारो, और ये तंजानिया में स्थित है। ऐसे आप याद रखिएगा, तंजानिया में स्थित माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, और यह काकेशस पर्वत पर स्थित है। तो क्लियर है दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, और यह काकेशस पर्वत पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोशियोस्को। क्या नाम है? माउंट कोशियोस्को, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उस पर ही माउंट कोशियोस्को स्थित है, और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन मैसिफ। तो याद रखिएगा इस चोटी को भी, और यह चोटी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं और विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से संबंधित नोट्स आप बना कर रखिएगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अगर अभी तक आपने मैप सीरीज के अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख डालिए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आगे मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।